बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वहां पर मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग का ये फैसला राजनीतिक निशाने पर आ गया है। राजनीतिक दल और ख़ासतौर से बिहार में इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और कहीं न कहीं उसका ये आरोप है कि इस फैसले के ज़रिए चुनाव आयोग गरीब वंचित समाज के जो लोग हैं उनके नाम को मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रहा और साथ ही साथ विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर इस फैसले के लिए ठीकरा फोड़ा है। पर सवाल उठता है कि क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चुनाव आयोग ने कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें साल 2003 में चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था, यानी आज से 22 साल पहले। 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले और 2005 में जो राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था उससे पहले। लेकिन अब जबकि चुनाव केवल 3 महीने बाद ही है, उसके पहले चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला लिया है वो इसलिए विवादों के घेरे में है कि 3 महीने में ये पूरी प्रक्रिया कैसे की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पूरे रिवीजन के जरिए जो योग्य लोग हैं उनके नामों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जो अयोग्य हैं उनके नाम को हटाया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी तरीके से की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे युवा जो 18 वर्ष से ऊपर आ गए हैं उनकी तादाद बढ़ी है, उनके नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करना है। साथ ही साथ कई ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम को हटाना है और कई ऐसे अवैध अप्रवासी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में गलती से शामिल हो गया है, उनके नामों को डिलीट करना और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ज़रिए इस पूरे प्रक्रिया को किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो घर घर जाएंगे मतदाता के, वहाँ उन्हें एक इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपेंगे और वोटर्स की जानकारी जो है उसकी पुष्टि करेंगे, सर्वे करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें ये फॉर्म जो है इन्यूमरेशन फॉर्म ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। जब ये वोटर्स इन्यूमरेशन फॉर्म को भर लेंगे तो फिर बीएलओ उनके घर पे जाके इस फॉर्म को कलेक्ट करेगा। सुपरवाइज़र जो है वो बीएलओ के कार्य की जांच करेंगे, देखेंगे कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। साथ ही साथ जिन वोटर से फॉर्म मिल जाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जिनसे ये फॉर्म नहीं मिलेगा उनके नामों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं वो भी हिस्सा लेंगे, चुनाव आयोग का कहना है। और इस पूरी प्रक्रिया में बुजुर्ग, बीमार लोग और गरीब और वंचित समूह के लोग उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की भी तैनाती चुनाव आयोग करने जा रहा है। मतदाताओं की जो सूची है उसको वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी और ये ड्राफ्ट सूची, और अगर इसके बाद भी अगर नाम जोड़ने को लेकर किसी को आपत्ति है, राजनीतिक दल को आपत्ति है, तो वो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास शिकायत कर सकता है। इसके ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी अपनी शिकायत भेज सकता है। तो यहाँ पे वो अपनी शिकायत कर सकता है। आपको बता दें बिहार में 243 विधानसभा के क्षेत्र है जिसमें 7.89 करोड़ वोटर हैं जिन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म बांटा जाएगा और साथ ही साथ ऑनलाइन भरने की सुविधा तो दी ही गई है। साथ ही साथ 1 जनवरी 2003 तक बिहार में कुल 4.96 करोड़ वोटर थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था। इन्हें अपनी जानकारी को केवल पुष्टि करनी है, फॉर्म भरना है और जमा करना है। 5.74 करोड़ वोटर को चुनाव आयोग ने, जिनके मोबाइल नंबर पहले से चुनाव आयोग के पास है, उनको एसएमएस के ज़रिए भी इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत के संविधान 326 अनुच्छेद 326 और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ जिससे किसे वोटर बनाना है और नहीं बनाना है, इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया और व्यवस्था को सख्ती से अपनाई जाएगी, उसका पालन किया जाएगा। चुनाव की मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। वहाँ
राजनीतिक दल इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 महीने पहले ये रिवीजन क्यों किया जा रहा, अगर ये करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया। और बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहे हैं चुनाव के इस फैसले को लेकर। चुनाव आयोग ने जो कहा है कि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र सौंपना होगा, इससे लेकर उन्होंने कहा कि 2001 में केवल देश के 2% के लोगों के पास ही जो है जन्म प्रमाण पत्र हुआ करता था। फिर इस नियम को क्यों इसमें ज़रूरी शामिल किया गया है। फिर 3 करोड़ के आसपास मजदूर जो हैं वो बिहार से बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं। और कोसी और सीमांचल जो इलाका है बिहार का, वहाँ पे पानी के चलते, बाढ़ के चलते ये इलाका डूबा हुआ रहता है इस सीज़न में। तो सवाल उठता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस क्षेत्रों में कैसे होगा। ये मज़दूर जो बाहर पलायन करके गए हैं रोज़गार के लिए, उनके नाम कैसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रक्रिया के ज़रिए बिहार में वंचित और गरीब समाज के जो लोग हैं उनके नाम को मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। और इसे लेकर इंडिया गठबंधन बिहार में हमलावर है और ये भी आरोप लगा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बिहार में ही क्यों की जा रही, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं कर रहा। यानी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर राजनीति गर्मा गई है।